नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त चेतना शर्मा। फ्रेंड्स, आज मैं एक बेहद ही हॉट टॉपिक पर डिस्कशन करने आई हूं यूथ के साथ। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ यहां पर यूथ खड़ा है। चलिए जानते हैं उनकी राय। क्वेश्चन मैं यहां पूछना चाहूँगी यूथ से, क्या आप देश के लीडर के रूप में राहुल गांधी को देखना चाहेंगे? नहीं। यहाँ पर सबसे पहला वर्ड जो निकला है मुंह से वो निकला है नो। अगर मैं पूछूं क्यों? जस्ट बिकॉज आज हम लोग बात करते हैं अपने घर की भागदौड़। क्या माँ बाप ने कभी बच्चों को दी है घर की भागदौड़? कभी नहीं, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाए। तो दैट्स द सेम थिंग, एक्सपीरियंस एंड एवरी अदर थिंग। तो हम नरेंद्र मोदी को मान सकते हैं अपना बिलीफ सिस्टम बना के, एक आइडियल बना के अपनी कंट्री के लिए, लेकिन राहुल गांधी नॉट नाउ। कंट्री को अभी विकास के स्तर पे पहुंचाया मोदी जी ने, तो वो उस स्तर पे कोई अच्छा लीडरशिप करने वाला हो मिले तभी वो वहीं पे टिकी रह सकती है। अभी उसे और जरूरत है। जो कांग्रेस इस टाइम लास्ट पे इतने ईयर में नहीं कर पाई वो मोदी सरकार ने 5 साल में किया है। बहुत कॉलेजेस खोले हैं, बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें की हैं। जो गरीब लोग हैं उनको भी दिया है, अलग अलग योजनाएं चलाई हैं। ये सब बाकी कोई और गवर्नमेंट नहीं कर पाई है अच्छे से। राहुल गांधी लीडरशिप एक इतने बड़े इंडिया की जिसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें मोदी राहुल आर्मी का अभी स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। ऐसा कभी कोई सोच भी सकता है किसी सरकार ने किया है आर्मी के लिए और इन सब के लिए? आई डोंट थिंक सो, अभी तक किसी ने किया है। और मोदी इसलिए भी है, मोदी जी को हम इसलिए भी सपोर्ट कर सकते हैं, ना सिर्फ उन्होंने बेसिक चीज़ें सोची हैं, उन्होंने बहुत चीज़ों पे काम किया है, करी भी किया है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है, आज हम लोग किसी पेड़ को देखते हैं तो उसकी जड़ें जितनी मजबूत होगी उतना ही अच्छा पेड़ होगा और उतनी ही वो हमको छाया देगा। तो ये चीज़ से आप सब सूटेबली समझ सकते हैं कि मोदी जी कितना बेनिफिशियल रहे हैं इंडिया को लिए। बहुत ही अच्छा बोला आपने ये। एज अ लीडर, अगर मैं पीएम मोदी के लिए आपको मार्क्स देने के लिए बोलूँ तो 10 में से आप कितने मार्क्स उन्हें देंगे? 9 मार्क्स 9 मार्क्स। 9 मार्क्स। तो यूथ 10 में से 9 मार्क्स पीएम मोदी को एज ए लीडर के रूप में दे रहा है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसी से डिसाइड होगा हमारा नेक्स्ट पीएम कौन होगा। लोग ये मानते हैं कि जीएसटी आ गया है तो मोदी ने कुछ अच्छा नहीं किया। प्लीज़, नेगेटिव पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन उसी जगह कितना ब्लैक मनी पकड़ा गया उसे भी देखें। लोग पॉजिटिव नेगेटिव इवैल्यूएट ही नहीं करा पा रहे, एनालाइज ही नहीं कर पा रहे। प्लीज़ एनालाइज करिए एंड मोदी इज़ बेस्ट। अभी तक हमारी कंट्री में जितना डेवलपमेंट होना था इन 5 ईयर्स में, चलो डेवलपमेंट नहीं दिख रहा, हम लोगों को जीएसटी दिख रहा है, लेकिन क्या फॉरेन कंट्रीज़ को कन्विंस कर पाए हम कभी? फॉरेन कंट्रीज़ को कन्विंस करने के लिए पावर चाहिए, जो सिर्फ मोदी ने दिखाई। करप्शन को रोकने के लिए भी एक अलग से पावर चाहिए। वो क्या आप जानते हैं कि क्या कहेंगे आपकी कांग्रेस सरकार वो कर पाएगी जो मोदी सरकार ने किया? नहीं, नेवर। आज हम मोदी सरकार को देखिए, करप्शन या बीइंग बेस्ड रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले भी बनवाए थे और अभी भी बने हुए, लेकिन रूल्स फॉलो कौन करता है? क्या उस पर काम हो रहे हैं? कोई भी उन पे काम नहीं करता। और मोदी जी ने ये करा है कि कोई भी रूल बनाया है तो उस पर वो पूरा वर्क किया है, उसको और ज़्यादा कैसे डेवलप हो सकता है अपना इंडिया, तो उस हिसाब से मोदी जी ने बहुत कुछ करा है। हमारे देश का लीडर पीएम मोदी होगा या फिर राहुल गांधी? आप किसे पसंद करेंगे? Actually, I want to support Rahul Gandhi because he is young now and young India को वही समझ पाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा एजुकेटेड है और अब उनकी मेंटलिटी भी यंग है। तो आई थिंक उन्हें भी अब एक चांस देना चाहिए, क्योंकि अब पीएम मोदी का हम लोग देख चुके हैं। तो राहुल गांधी अब क्या चेंजेस करेंगे, तो उन्हें भी चांस मिलना चाहिए। क्या आप सोचते हैं कि कांग्रेस सरकार इतने डेयरिंग फैसले ले सकती है जैसे मोदी सरकार ने लिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस ले सकती है, क्योंकि मोदी सरकार ने वो फैसले लिए हैं जो काफ़ी टाइम तक मतलब लेने चाहिए थे। जीएसटी का बिल बहुत टाइम से पास नहीं हुआ था जो मोदी सरकार ने किया है। डिमोनेटाइजेशन बहुत सालों बाद मोदी सरकार ने किया है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस है ये बीजेपी ही ले पाई है, और ये हो सकता है हमको अभी शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल नहीं लग रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ओवरऑल कंट्री के लिए हम सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो आई सपोर्ट बीजेपी। आपका क्या कहना है? एक्चुअली रिजर्वेशन के बारे में कहे तो the system, education system should be right based and of course talent based। तो इसके बारे में तो मेरा राय ये है कि ये सही चुनाव है। पर अगर पीएम चूज़ करने की बात हो तो मैं कहूँगी कि ये डिपेंड करता है कि कैसे काम कर रहे हैं। आई मीन हाउ द सरकार इज़ डूइंग, सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो बीजेपी सरकार अभी है, सेंट्रल में भी है, तो आप किसे सपोर्ट करेंगे? मैं सपोर्ट करती हूँ या मैं सपोर्ट। आप किसे करेंगे?
मैम टोटली बीजेपी, बिकॉज आई थिंक कि अगर राहुल गांधी हमारे लीडर बन भी जाते हैं, बिकॉज अभी तक ये खुद भी कांग्रेस ने भी अभी ये बोला ही नहीं है कि वो हमारे राहुल गांधी को जो है पीएम के लिए वो खड़ा भी करना चाहेंगे या नहीं। एंड अगर राहुल गांधी चलते भी हैं तो दैट इज़ टोटली विद द सपोर्ट ऑफ अशोक गहलोत एंड द अदर पीपल जो कि इतने एक्सपीरियंसड हैं उनके साथ। आज अगर सचिन पायलट भी हमारे राजस्थान में आए हैं तो वी कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट कि अगर एक यंग लीडर हमारे बीच आया है तो व्हाट ही इज़ डूइंग फॉर अस। तो राजस्थान की हम कुछ वर्किंग को लेकर उसके बाद हम डिसीजन बना सकते हैं। कमिंग मई एंड तक हमारे जो है लोकसभा इलेक्शंस होंगे, तो तक हम 3 to 4 months में हम जज कर सकते हैं कि कांग्रेस कैसा कर रही है। तो ऑन दैट बेसिस रेस्ट आई एम टोटली विद मोदी जी। ये तो हुई देश के लीडर की बात। अगर हम एज अ कैजुअली लीडर चुनना चाहें, एज अ पार्टनर, एज अ लाइफ पार्टनर, तो क्या आप राहुल गांधी जैसा डिजर्व करना चाहती हैं? No, ma'am. I don't have any opinion about that. I have no opinion. No. तो देयर इज़ अ बिग नो फॉर राहुल गांधी एज अ लाइफ पार्टनर। गर्ल्स नहीं चुनना चाहती बिल्कुल भी। तो थैंक यू सो मच गर्ल्स फॉर योर ओपिनियन। तो ये थी यूथ की राय। किसी ने कहा पीएम मोदी ही अगले लीडर होने चाहिए हमारे भारत देश के। तो देखा फ्रेंड्स, आपने सबकी मिली जुली प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आप राजस्थान संवाद देखते रहिए। नमस्कार।